तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन, नीचे के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ और फटाफट जाके पहले उसे देख लो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। तो मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 1 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद मिसेस स्मिथ किमिहितो की मरहम पट्टी करने के बाद वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले मिया को बोलती है कि अब तुम जाके किमिहितो से मिल सकती हो। उसके बाद मिया किमिहितो से पूछती है आखिर तुमने मेरे लिए वो सब क्यों किया, जिसपे किमिहितो उसे कहता है कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि अगर तुम उन लोगों पे हमला करती तो गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट पे डिपोर्ट कर देती, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखो तुम भले ही दूसरी स्पीसीज की हो, लेकिन मैं भी एक लड़का हूँ और मेरे सामने किसी लड़की की बेइज्जती हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात सुन के मिया उसे जोर से लगा लेती है और फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस स्मिथ फिर से आ जाती है, जो कि किमिहितो से कहती है कि हे किमिहितो आज तुमने खाने में क्या बनाया है। लेकिन तभी वो उन दोनों को इस हालत में देखकर कहती है कि हे आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ कांड करने जा रहे थे। जिसपे मिया उसे कहती है कि हे आखिर तुम क्या बकरी हो और तुम्हें हम दोनों के पर्सनल टाइम के बीच में आकर ऐसे इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। उसके बाद मिसेस स्मिथ जब खाना खाती है तब वो मिया को उसकी एक चीज लौटा के कहती है कि ये लो मिया, लगता है तुम इसे ओयो में भूल गई थी। और ये चीज देखकर मिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किमिहितो उसे कहता है कि हे मिया आज तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और ये बात सुनकर वो उसकी पीठ थपथपाती हुई कहती है कि क्या तुम भूल गए तुम उस दिन कितना ब्रेव लग रहे थे जब तुमने मुझे उन दोनों से बचाते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी मेरी स्वीट मिया को छेड़ने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बात सुनकर किमिहितो कहता है कि क्या सच में मैंने उस दिन ऐसा कहा था। उसके बाद मिया किमिहितो से कहती है कि और हाँ मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी और चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही मिया रूम में जाने वाली थी तभी वो किमिहितो की आवाज सुनती है, और जैसे ही वो बालकनी में आती है तो वो देखती है कि किमिहितो को किसी चिड़िया जैसी डेमी ह्यूमन ने अपने पंजों से पकड़ के रखा था। उसके बाद वो किमिहितो को वहाँ से उड़ा के लेके चली जाती है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि किमिहितो यहाँ पे पेड़ पे लटका हुआ रहता है और तभी वहाँ पे वही चिड़िया वाली डेमी ह्यूमन आती है, जो कि उसे बताती है कि उसका नाम पीपो है। तभी किमिहितो उससे कहता है कि हे आखिरकार तुम्हारी होस्ट फैमिली कहाँ है, तुम्हें पता है ना कि तुम अपने होस्ट फैमिली के अलावा कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। जिसपे वो उसे कहती है कि अरे इसीलिए तो मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आई हूँ। तभी किमिहितो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि किडनैप करके क्यों, है ना। लेकिन जब किमिहितो देखता है कि पीपो उस आइसक्रीम वाली वैन को ही देखे जा रही है तभी वो समझ जाता है कि पीपो ने उसे यहाँ पे क्यों लाया है। उसके बाद किमिहितो उसे आइसक्रीम दिला देता है। फिर पीपो उसे बताती है कि मेरे कोऑर्डिनेटर्स ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं इंटर स्पीसीज एक्सचेंज इवेंट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती तब तक मैं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जब वो ये सब बातें किमिहितो को बोल ही रही होती है तभी अचानक से उसके हाथ से वो आइसक्रीम गिर जाती है और वो कहती है कि अरे मैं तो इस आइसक्रीम की एक बाइट भी नहीं ले पाई। और ये कहते हुए वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी किमिहितो उससे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरा आइसक्रीम ले सकती हो। और ये सुनते ही पीपो उसका चूसना शुरू कर ये सुनते ही पीपो उसका आइसक्रीम चूसना शुरू कर देती है। लेकिन वो जिस हिसाब से किमिहितो का आइसक्रीम चूस रही थी उसे दूसरे एंगल से देखने से लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। अरे लोगों को छोड़ो, मुझे तो साला खुद ही अजीब लग रहा था। और किमिहितो को जब पता चलता है कि लोग उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे तभी वो हड़बड़ा जाता है और आइसक्रीम के कुछ छींटे पीपो के ऊपर भी गिर जाते हैं। जिसके बाद किमिहितो से कहता है कि तुम जाओ और फौरन इसे साफ कर लो। लेकिन पीपो तो यहाँ अपने कपड़े उतार के उसी पार्क के फाउंटेन में नहाने चली जाती है और ये देख के किमिहितो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है इस बेवकूफ चिड़िया को ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी पीपो किमिहितो को भी अपने साथ खींच के फाउंटेन के अंदर नहलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिया आ जाती है और वो पीपो को कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्लिंग को छूने की। पहले तो तूने मेरे डार्लिंग को किडनैप किया और अब उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस चक्कर में इन दोनों के कपड़े फट जाते हैं, जो कि मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सिर्फ मेरे देखने की चीज है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने बलून को छुड़ाने के चक्कर में खुद ही पेड़ पे जाके अटक जाती है। लेकिन तभी पीपो कहती है कि मैं उस लड़की को बचाऊंगी, मगर जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करती है वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाती है क्योंकि अभी जस्ट वो थोड़ी देर पहले किमिहितो के साथ फाउंटेन में नंगी होकर नहा रही थी। उसके बाद मिया किमिहितो से कहती है कि अरे तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, उस बच्ची को मैं बचा लूंगी क्योंकि मैं पेड़ पे चढ़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद जैसे ही मिया उस लड़की को बचाने जाती है वो लड़की मिया को देखकर डर जाती है और वो लड़की घबराते हुए पेड़ से गिर जाती है और वो लड़की नीचे गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी पीपो आके उसे पकड़ लेती है, मगर उसके पंख गीले थे, इस वजह से वो भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी किमिहितो उन दोनों के नीचे आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों सेफ लैंडिंग करते हैं। उसके बाद उस बच्चे की मॉम पीपो को उसकी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन वही दूसरी तरफ मिया किमिहितो से कहती है कि अरे लेकिन मैंने भी तो उस बच्ची को बचाने की कोशिश की थी। तभी किमिहितो उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि अरे कोई बात नहीं मिया, मैंने देखा तुमने भी कोशिश की उस बच्ची को बचाने की। उसके बाद वहाँ पे एक
पुलिसमैन आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई बच्ची पेड़ पे फंसी हुई है। तभी किमिहितो उस पुलिसमैन से कहता है कि अरे नहीं, उस बच्ची को पहले ही इस लड़की ने बचा लिया है। और ये सुन के वो ऑफिसर पीपो को शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर उनसे कहता है कि हे एक सेकंड, तुम लोग तो डेमी ह्यूमंस हो ना, तो फिर तुम लोगों की होस्ट फैमिली कहाँ है? और पीपो बताने ही वाली थी कि उसकी तो कोई होस्ट फैमिली है ही नहीं। लेकिन तभी किमिहितो उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है, हे पीपो, तुम ये सब ऐसे नहीं कह सकती। अगर उस ऑफिसर को पता चल गया कि तुम बिना होस्ट फैमिली के घूम रही हो तो वो लोग तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड पे डिपोर्ट कर देंगे। और किमिहितो पीपो को बचाने के लिए उस पुलिसमैन से कहता है कि असल में मैं ही इन दोनों का होस्ट फैमिली हूँ और ये दोनों मेरे ही घर में रहते हैं। मगर वो पुलिस ऑफिसर जब किमिहितो से उनकी आईडी मांगता है तो उन तीनों की वहीं पे फट जाती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से मिसेस स्मिथ आ जाती है और वो उस पुलिसमैन को पीपो की आईडी दिखाते हुए कहती है कि ये रहे इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और हाँ, यही लड़का इसका होस्ट फैमिली है। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो मिसेस स्मिथ से कहता है, वैसे मिसेस स्मिथ, आपने पीपो के डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी अरेंज कैसे किए? जिसपे मिसेस स्मिथ उसे कहती है कि असल में उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहले से ही थे, लेकिन मुझे उसके लिए कोई परफेक्ट होस्ट फैमिली नहीं मिल रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आज से ही तुम्हारे साथ ही रहेगी। और जैसे ही पीपो ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो किमिहितो के हाथ को पकड़ के कहती है कि हाँ, मैं आज से अपने मास्टर के साथ रहूंगी। लेकिन जैसे कि हम लोग मिया को देख ही सकते हैं, उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी पीपो किमिहितो को अपने साथ बाथरूम ले जाती हुई कहती है कि चलिए मास्टर बाथरूम में। वैसे भी आज हमने अपना दोपहर में फाउंटेन में नहाना कंप्लीट नहीं किया था। और उन दोनों के बाथरूम में जाने के बाद मिसेस स्मिथ मिया से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम किमिहितो को रोकने वाली हो। जिसपे मिया उसे कहती है कि अरे नहीं मिसेस स्मिथ, पीपो तो एक छोटी सी बच्ची है और मैं भला उस छोटी सी बच्ची से क्यों जलूंगी। और ये सुनने के बाद मिसेस स्मिथ मिया से कहती है कि लेकिन मिया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पीपो असल में तुम्हारी ही एज की है। और ये सुन के मिया बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो मिसेस स्मिथ से कहती है, क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? मिसेस स्मिथ उसे कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसके बाद मिया गुस्से में आकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है और किमिहितो को उसके साथ नहाने के लिए मना कर देती है। उसके बाद मिया पीपो को खुद ही नहलाने लगती है और वो उससे कहती है, ओए ध्यान से सुन, डार्लिंग सिर्फ मेरा है, खबरदार उसको छूने की कोशिश भी की तो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिया पीपो को अपने ही पास पकड़ के सोई हुई रहती है ताकि वो किमिहितो के साथ ना सो पाए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो शॉपिंग करके घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते से जाते हुए उससे कोई टकरा जाता है और वो लड़की उसे अपना नाम सेंटोरिया बताती है और वो असल में एक डेमी ह्यूमन होती है जो कि अपने कंपेटेबल ओनर को ढूंढ रही होती है। उसके बाद जब किमिहितो मिसेस स्मिथ को कॉल लगाता है तब मिसेस स्मिथ उसे बताती है कि असल में सेंटोरियस ब्रीड के जो डेमी ह्यूमंस होते हैं वो अपने सोलमेट्स को खुद ही ढूंढते हैं, इसीलिए अब तुम खुद ही उस मुसीबत से निपटो, मैं चली सोने। उसके बाद किमिहितो और सेंटोरिया जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक चोर एक लड़की का बैग चुरा के भाग रहा होता है और वो चोर किमिहितो को ठोकने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंटोरिया किमिहितो को अपने संतरों में दबोच के बचा लेती है। लेकिन तभी गलती से किमिहितो उसके संतरे दबा देता है जिससे सेंटोरिया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन तभी किमिहितो उससे कहता है कि हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। जो सुन के सेंटोरिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, और इससे मैं तुम्हें ये भी दिखा पाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट सोलमेट हूँ। लेकिन जैसे ही किमिहितो उसके पीठ पर बैठने ही वाला होता है, सेंटोरिया उसके चेहरे पे एक लात मार देती है और वो उससे कहती है कि मैं कोई हॉर्स नहीं हूँ जो तुम मुझे राइड कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चोर तो अपने स्कूटर में बैठ के मस्त पैसे लेके भाग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके पीछे किमिहितो और सेंटोरिया आ रहे हैं तो वो अपने स्कूटर की स्पीड और बढ़ा देता है। उसके बाद वो कुछ पानी के जार्स को ठोक देता है जो कि सीधे सेंटोरिया और किमिहितो के ऊपर गिरने ही वाले होते हैं। लेकिन सेंटोरिया अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन पानी के जार्स को बीच में से काट देती है जिसकी वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन वो उस चोर के पास जैसे तैसे पहुंच जाती है और वो उसके गले पे स्वॉर्ड रख के कहती है कि अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए खुद को चुपचाप सरेंडर कर दे। और सेंटोरिया उसको पकड़ने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही किमिहितो उसके संतरे दबा देता है। और जैसे ही वो चोर सेंटोरिया के बड़े बड़े संतरों को देखता है तो उसके और मेरे हम दोनों के नाक से ही खून आ जाता है। क्योंकि भाई तुम लोग जो भी कहो, इस एनीमे में जितने भी और डेमी ह्यूमंस आने वाली है उन सब में से इसके संतरे सबसे बेस्ट है। उसके बाद जब उस चोर के नाक से खून आता है तब उसके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुछ बॉक्सेस में जाकर टकरा जाता है। लेकिन सेंटोरिया तो यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। फिर किमिहितो और सेंटोरिया भी जाके एक वॉल से जाके टकरा जाते हैं। उसके बाद जब सेंटोरिया अपने स्वॉर्ड को निकालने ही वाली होती है तो वो देखती है कि वो स्वॉर्ड तो उसी चोर के पास है और वो चोर तभी सेंटोरिया पे अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी बीच में किमिहितो आ जाता है और वो स्वॉर्ड का हिट सीधा जाके किमिहितो को लगता है और किमिहितो अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे यार मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मैं भला इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो ये सारी बातें मिसेस स्मिथ को बता रहा होता है। और तो और सेंटोरिया की जो स्वॉर्ड थी वो एक रेप्लिका स्वॉर्ड थी, इसीलिए उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन हम दोनों ने जैसे तैसे उस स्कूटर में भागते हुए चोर को पकड़ लिया था। और जैसे ही मिसेस स्मिथ ये बात सुनती है वो किमिहितो से सीरियस होकर कहती है कि ओ गॉड प्लीज अब ये मत कहना कि तुमने उस चोर को पकड़ने के लिए सेंटोरिया पे राइड किया था, क्योंकि सेंटोरियस की स्पीसीज में एक रिचुअल है, अगर उनकी पीठ पे कोई
गाइड करता है तो वो उसका हस्बैंड या तो मास्टर बन जाता है। और जैसे ही किम ही तो ये बात सुनता है उसकी वहीं पे फट जाती है। तभी वो सेंटोरिया से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज सेंटोरिया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे रिचुअल को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन तभी सेंटोरिया किम ही तो से कहती है कि प्लीज मुझे आप सेंटोरिया मत कहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे श्रेया कह के बुलाओगे, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे करीबी दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन मेरा क्या, मैं तो उसको सेंटोरिया कह के ही बुलाऊंगा। उसके बाद सेंटोरिया किम ही तो के हाथ को लेके अपने संतरों में दबा देती है और उसे अपनी दिल की धड़कन सुनाने लगती है। फिर वो उसे बताती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके अब तक मुझे किसी ने भी आज तक मेरी मुसीबतों से नहीं बचाया था, लेकिन आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने आज मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से आप मेरे मास्टर हो। मैं हमेशा आपको प्यार करूंगी और प्रोटेक्ट करूंगी और मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे मिया और पीपो आ जाती है और सेंटोरिया और किम ही तो को इस हालत में देखकर मिया किम ही तो से गुस्से में आके कहती है कि हे डार्लिंग, आखिर तुम्हारा कितने गर्लफ्रेंड्स बनाने का प्लान है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंटोरिया पीपो और मिया को कहती है कि सुनो लड़कियों, अब जब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इसीलिए चीजें अब मेरे हिसाब से चलेंगे, और हाँ सबसे जरूरी बात, मेरे मास्टर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। जो सुन के मिया गुस्से में आके सेंटोरिया से कहती है कि अपनी बकवास बंद कर, तुझसे पहले से मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, इस बात को भूलना मत। लेकिन किम ही तो यहाँ पे अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अबे यार मैं इन हवस से भरी हुई लड़कियों के बीच में कैसे फंस गया। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या किम ही तो इन 3 ठड़की लड़कियों को एक साथ संभाल पाएगा या फिर वो तीनों ही किम ही तो को अपने हवस के जाल में लपेट लेंगी। जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 299 लाइक्स और 99 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 3। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।